रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मल्टी हब और मैं हूं ए.के. राना। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुहाजिर कौम से एक सवाल पूछ लिया है। मैं वो सवाल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपने उसका जवाब लाजमी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुहाजिर कौम को एक बात बता भी दी है। आपके साथ उनका पूरा मैसेज शेयर करूँगा। और आपको ये बता दूं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन से बैठ के जो मैसेज रिकॉर्ड करवाया है वो हमारे तक पहुंच चुका हुआ है। और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज 16 सितंबर 2022 की तारीख़ है। आज पाकिस्तान के कसीरुल इशात अखबार रोज़नामा जंग में ये खबर शाया हुई है कि सिंध हाई कोर्ट ने वकला की अदम पैरवी की बुनियाद पर लापता साथियों की जो पटिशन दाखिल की थी बाजियाबी की, वो पटिशन खारिज कर दी, इसलिए कि वकला पेश नहीं हुए। मैं पूरे तमाम अवाम ख़ुसूसन वफ़ापरस्त साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ। ये वो सवाल है जिसका मैंने आपको शुरू में बताया था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुहाजिर कौम से एक सवाल पूछ लिया है। ये गौर से सुनिएगा और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख के बताइएगा। उन्होंने कहा कि मुहाजिर अवाम से एक बात पूछना चाहता हूँ कि PSP टोला और बहादराबाद टोला क्या गद्दार है कि नहीं, क्योंकि 22 अगस्त 2016 के बाद ये गद्दारी करके बहादराबाद टोला PSP टोला MQM से अलहदा हो गया। उसके बाद हर हुकूमत में ये शामिल रहे। लापता साथियों का कभी उन्होंने मसला नहीं उठाया, लेकिन जब जब किसी लापता साथी की मर्दशुदा लाश कहीं बरामद हुई तो ये पूरा टोला और गद्दार टोलियाँ वहाँ चले जाते हैं मगरमच्छ के आंसू बहाने और ये साबित करने कि हमें बहुत दुख हुआ है। लेकिन जो लापता साथियों की पटिशन उसकी पैरवी करने के लिए ये वकला को भेज रहे हैं, ना खुद जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब ये वो दूसरी बात है जो मैंने आपको इंट्रो में बताई थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक तो सवाल पूछा था मुहाजिर कौम से, दूसरा उन्होंने एक बात बताई थी। तो ये अब वो बात बताने जा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये PSP हो या बहादराबाद टोला हो, ये इस मुहाजिर कौम का नासूर हैं और मुहाजिर कौम पर समझ लीजिए कि ये एक अजाब है। लिहाजा मुहाजिर अवाम खुदारा इनका मुकम्मल बाइकआउट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये उनका लेटेस्ट मैसेज है जो उन्होंने लंदन से बैठ के रिकॉर्ड करवाया, हम तक पहुँचा और हमने फ़ौरन आपके साथ शेयर कर दिया। और उन्होंने एंड पे कहा कि जी इनका मुकम्मल बाइकआउट करें। अच्छा, जो लापता साथी हैं मुहाजिर कौम के, मुहाजिर जो भाई हैं जिनका नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं या नहीं हैं, इससे पहले भी हमने आपको ये बता दिया था कि बहादराबाद में मीटिंग हुई। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने वो मीटिंग को अरेंज करवाया था और वहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया था राना सनाउल्लाह साहब को, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, और उनके साथ अयाज सादिक साहब जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं, उनको बुलाया था। वो वहाँ पे उनकी दावत पे पहुँचे और जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ गपशप हुई। मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ ने अपने दुख का और अपने जज्बात का इजहार किया और उसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने उनको सब्र करने की और हौसला रखने की तलकीन की। और उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की लीडरशिप में एक बैठक सजी थी जहाँ पे वसीम अख्तर साहब भी मौजूद थे और फैसल सब्ज़वारी साहब भी मौजूद थे और राब्ता कमेटी के कुछ और मेंबरान भी मौजूद थे। और PMLN की तरफ से, या आप ये कह लें कि गवर्नमेंट की तरफ से, राना सनाउल्लाह साहब और अयाज सादिक साहब मौजूद थे। और वहाँ पे लिस्ट भी शेयर कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने लापता अफराद की लिस्ट शेयर कर दी राना सनाउल्लाह साहब के साथ कि ये हमारे बंदे हैं जो कि मिसिंग हैं, इनको काइंडली ट्रेस कीजिए और रिलीज़ करवाइए। और अगर ऐसा नहीं होता तो वसीम अख्तर साहब ने ये कहा कि जो आपने हमारे साथ वोट लिए, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट खड़ी हुई है, हम आपके इत्तेहादी हैं, हम फिर साइड पे हो जाएंगे और फिर आप अपनी हुकूमत को खुद ही संभालते रहिएगा। कैसे बचाना है ये आप बेहतर जानते हैं। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी ये कहा कि हम इसलिए आपके साथ मिले थे क्योंकि हमारा ये मसला था मिसिंग पर्सनस वाला, इसको रुकवाना था और ये जो शहादतों का सिलसिला है इसको रुकवाना था। लेकिन वज़ीर आज़म साहब अब बता दें कि क्या जवाज़ रह जाता है कि हम उनके इत्तेहादी रहें, क्योंकि ये जवाज़ तो उन्होंने हमसे छीन लिया है। तो ये उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के साथ खुल्लम खुल्ला धमकी अमेज़ गुफ्तगू की थी। राना सनाउल्लाह साहब ने उनको यकीन दिलाया कि जो हो सकेगा वो हम करेंगे, जो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होगा वो हम लाजमी करेंगे। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब लंदन से बैठ के अपनी कौम के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और बहादराबाद ग्रुप या PSP ग्रुप वो यहाँ पे बैठ के अपनी कौम के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि जो मिसिंग पर्सनस का केस चल रहा था अदालत के अंदर, वो इसलिए ख़ारिज कर दिया गया
वो पिटीशन उड़ा दी गई क्योंकि वकला पेश नहीं हुए थे। अब वकला जो पेश होने थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ज़िम्मेदारी तो यहाँ जो क़यादत बैठी हुई है, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों या फ़ारूक स्टार साहब हों या मुस्वा कमाल साहब हों, वसीम अख्तर साहब हों, फैसल सब्ज़वारी साहब हों, इन लोगों ने उस केस को फॉलो करना था। अब वकील अगर नहीं पहुँचे हैं तो वो केस तो फिर आपका वन साइडेड होना ही था, उसने खारिज होना ही था। तो वो तड़प दिखाई दी अल्ताफ़ हुसैन साहब के अंदर, और वो यही कहना चाह रहे हैं कि 2016 से, क्योंकि उस टाइम तक तो ये साथ थे, 2016 के बाद से इनकी राहें जुदा हो गई। तो जब अल्ताफ़ हुसैन साहब लीडर थे इस जमात के, तो इस तरह के मसाइल पे वो खड़े हो जाते थे और अपनी आवाम के लिए ढाल बन जाते थे। लेकिन जब से उनसे अलहदगी इख्तियार की बाकी लोगों ने और अपनी अपनी टोलियाँ बना ली या अपने अपने धड़े बना लिए और MQM बट गई बहादुराबाद में, PSP में, तो उसके बाद से जो महाजिर कौम है उनका कोई भी ख्याल रखने वाला मौजूद नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तो लंदन से बैठ के आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, लेकिन जो वहाँ पे लोकल बंदे बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनका काम है कि उन्होंने वकीलों को पेश करवाना है, उनके साथ डील करना है और अपने लोगों के लिए खड़े होना है। तो ये कह रहे हैं कि जब भी अपना कोई बंदा गायब होता है तो ये खामोश रहते हैं, हर हुकूमत के साथ मिल जाते हैं, वजारतों के मज़े लेते हैं, और जब किसी महाजर भाई की मर्ज़शुदा लाश मिलती है तब ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि तस्वीर बहाने के लिए, दिखावे के आंसू वो बहाते हैं और उनको कोई हकीकत में दुख दर्द नहीं है। तो वो हमदर्दियाँ समेटने के लिए वहाँ पे बेसिकली पहुँचते हैं और उन्होंने ये कहा अपनी कौम से कि आपने इनका मुकम्मल बाइकआउट करना है। हमने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं कि जैसे जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब के मैसेजेस हम तक पहुँचते हैं वो हम फ़ौरन आपके साथ शेयर करते हैं। और उन्होंने जितने भी इलेक्शंस हुए हैं इससे पहले सिंध के अंदर, चाहे वो नेशनल असम्बली के हों या बल्दियाती इंतखाबात हों, उन्होंने महाजिर कौम को एक ही नसीहत की कि आपने MQM के जितने भी ग्रुप्स हैं उनका बाइकआउट करना है, उनकी आपने ज़मानतें ज़ब्त करवानी है। और हैरान कुन तौर पे सिंध में जितने भी महाजिर भाई, महाजिर बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चे, बड़े, किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उन्होंने लब्बैक कहा अल्ताफ़ हुसैन साहब की आवाज़ पे। और MQM के तमाम बंदे इलेक्शन में बुरी तरह हार गए, यहाँ तक कि फ़ारूक स्टार साहब अपने ही गढ़ में, अपने ही घर से हार गए। तो आगे भी जो जो पैगामात हमारे तक पहुँचते रहेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब के, वो हम फ़ौरन आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।